एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो नीचे कुछ पेयर दिए हुए हैं नंबर्स के, हमें इनका LCM और HCF फाइंड करना है। पहला काम तो हमें ये करना है। उसके बाद आगे लिखा है एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमें वेरीफाई करना है, तो इसे हम वेरीफाई कर देंगे अगर पहले LCM और HCF आता है तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो इसकी सहायता से हम पाएंगे LCM और HCF। तो देखें पहला पार्ट क्या है 26 एंड 91, तो हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं 26 एंड 91। तो इसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है, तो मैंने कहा इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो आप लिख भी सकते हो by using prime factorization method। जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं MP बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड के हों, उनमें हम इस तरह लैंग्वेज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से हम करने वाले हैं। तो 26 के फैक्टर करेंगे पहले। तो 26 पर 2 से डिवाइड जा रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड देते हैं चूँकि, और 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसके बाद डायरेक्ट 13 से जाएगा, 13 भी प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। नेक्स्ट देखें, इसके बाद 26 के फैक्टर्स हमने कर दिए। अब नंबर है किसका, 91 का। तो 91 के देखें, तो 91 के लिए सबसे पहले डिवाइड किससे जा रहा है चेक करते हैं। 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 से जाएगा क्या, 9 और 1 10 होते हैं, नहीं जा रहा। 4 तो प्राइम है ही नहीं, 5 से जा नहीं सकता, 6 प्राइम है ही नहीं। 7 से चेक करते हैं, तो 7 से चेक करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता है 21, 7 3 जा 21। अब डायरेक्टली जा रहा है किससे, 13 से, 13 1 जा 13। तो आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 26 और 91 के। सो 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 13, तो हम इसे लिखते हैं 2 इंटू 13। इसी तरीके से 91 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें, तो 91 के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके 7 और 13, तो हम इसे लिख देते हैं 7 इंटू 13। इसके बाद क्वेश्चन था कि LCM और HCF फाइंड करना है। तो LCM और HCF फाइंड करना है, तो मैं पहले HCF लिख देता हूँ। तो HCF क्या होंगे, अलग ही दिख रहा है आपको HCF। तो HCF क्या होता है, इसके लिए ऊपर डेफिनेशन मैंने लिख दी थी पहले। तो HCF और LCM देखते हैं क्या है। तो पहले HCF फाइंड करने वाले, इसलिए HCF की डेफिनेशन देखें। इसमें जो लिखा है हम वही वर्क करेंगे और हमारा HCF आसानी से आ जाएगा। इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, छोटी से छोटी पावर उठा लीजिए और उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर्स आप आए हैं उनमें से पहले कॉमन प्राइम फैक्टर लो। तो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। इनमें से कॉमन क्या है, 13 और 13। और इनमें भी कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पावर वाला ले लीजिए। तो 13 की पावर 1 यहाँ भी है, 13 की पावर 1 यहाँ भी है। तो यहाँ ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो यही सबसे छोटा हम मान सकते हैं। तो 13 और 13 इन दोनों में सबसे छोटी पावर यही है भाई 1, और इसको कॉमन ले लीजिए। 13 और 13 में से कॉमन लोगे तो 13 ही आएगा, इसलिए HCF हो गया आपका 13। आगे देखते हैं इसका LCM। चूँकि HCF तो छोटी क्लासों से पढ़ते हुए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। LCM में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, क्योंकि आपने अब तक इसको इस मेथड से नहीं किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज इस मेथड से भी देख लेते हैं। तो LCM की भी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब इसमें कोई कॉमन वर्ड नहीं आया। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब यहाँ पर जितने भी आपको प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, तो प्राइम में आपको क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। देखो 13 2 बार है, लेकिन हम 13 एक ही बार उठाएंगे। अब कौन सा लेंगे उसके लिए आपको फिर ऊपर जाके देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, मतलब बड़ी पावर वाले आप ले लीजिए प्रत्येक प्राइम फैक्टर को। मतलब इसमें से आप वो प्राइम फैक्टर उठा लीजिए, सभी प्राइम फैक्टर उठा लीजिए जिनकी पावर बड़ी है।
तो भाई 2 में सबसे बड़ी पावर वाला एक ही है, 2 की पावर 1। 13 दो जगह लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में बड़ी पावर क्या है, एक ही है। तो कोई भी एक ले लो इनमें से, दोनों को नहीं लेना है, किसी एक को उठाना है। तो 2 की पावर 1 मतलब एक 2 आ गया, 13 की पावर 1 और 13 की पावर, इनमें से किसी एक को उठाना है आपको, जिसकी पावर कैसी हो, बड़ी हो। तो भाई कोई भी उठा लीजिए आप, क्योंकि दोनों की पावर बराबर है। इनटू, और बचा क्या है 7, तो 7 भी ले लीजिए। इस क्वेश्चन में इतना अच्छे तरीके से ये नहीं समझ आया होगा, अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें पावर्स ज़्यादा और कम होंगी तो उसमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये। तो एलसीएम क्या हुआ आपका, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो 2 इंटू 13 7 जा क्या था आपका 91, 91 2 जा क्या हो जाएगा 182। तो आपका HCF आ चुका है और LCM भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये भी हमें वेरिफिकेशन करना है। तो इन्हें इक्वल करना है, इसके लिए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। LCM की वैल्यू LCM के प्लेस पे, HCF की वैल्यू भी पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर्स का आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे और उनका मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू होगा LCM इंटू HCF, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं LCM और HCF का। LCM है आपका 182 और HCF है आपका 13, तो 182 इंटू हम लिख देंगे 13। तो 182 इंटू मैंने लिख दिया 13। आगे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो जो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई। तो नंबर क्या थे आपके क्वेश्चन के 26 और 91, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 26 इंटू 91, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी हो गया आपका कितना 2। आगे चलते हैं। तो 13 8 जा 104, 104 और 2 आपका कितना हुआ 106, 10 हो गया। 13 1 जा 13, 13 और 10 आपका हो गया 23। तो LHS आपका आ गया 2366। 26 और 91 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 1 जा 26 का 6 आ गया, कैरी क्या है आपका 2। 26 9 जा 234 और 234 और 2 236। तो LHS और RHS आपके कैसे आ गए इक्वल। तो अगर आपका LHS बराबर आता है RHS के, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ वेरीफाइड, है ना, क्योंकि हमने LCM और HCF फाइंड भी कर दिया, उनका वेरिफिकेशन भी कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो सेकंड पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का 510 एंड 92। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करने वाले हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आसानी से HCF और LCM फाइंड कर लेंगे। तो 510, अब लास्ट में 0 है तो ये तो कंफर्म हो गया भाई कि 2 का डिवाइड जाएगा। तो 2 2 जा 4, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 2 का डिवाइड नहीं जाने वाला, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 ऑड नंबर है इसलिए। तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से कब जाता है किसी भी नंबर में डिवाइड, अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 में 3 का डिवाइड जा रहा है, इसलिए इस नंबर में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 8 जा 24, आपका 1 बचता है यहाँ पर, 15 हो गया। 3 5 जा आपका 15, इसमें जाएगा क्या, फिर ऐड करके देख लो। 8 और 5 कितना हुआ आपका 13, इसका मतलब अब इसमें डिवाइड नहीं जाने वाला। तो अब किससे डिवाइड देंगे, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 5। इस मेथड में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्राइम से ही डिवाइड देना है। मतलब 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, तो आप 3 के बाद देखिए क्या प्राइम नंबर आता है 5, इसलिए हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं। तो 5 1 जा 5, क्या बचा आपका यहाँ पर 3, 35, 5 7 जा 35, डायरेक्टली 17 से ही जाएगा। तो 17 1 जा 17। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 510 के। अब हम 92 के प्राइम फैक्टर्स पता करने वाले हैं। तो 92 के लिए फिर से लास्ट में 2 है, तो 2 से डिवाइड जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से दिया 23। अब 23 1 जा 23,
तो आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। 510 के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के आपके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 2 इंटू 2 को मैं इस तरह लिख देता हूँ 2 टू दी पावर 2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, है ना। 2 इंटू 2 को 2 टू दी पावर 2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, और इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो ऐड होंगे तो पावर हो जाएगा 2 इंटू 23। अब हम फाइंड करना है हमको सबसे पहले HCF और उसके बाद हम फाइंड करेंगे LCM। मुझे लगता है इस क्वेश्चन से शायद HCF और LCM की डेफिनेशन आप आसानी समझ पाएंगे, और इस क्वेश्चन में आप HCF और LCM भी पता लगा लेंगे। तो देखते हैं HCF को एक बार। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो भाई ये प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, पहले इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लीजिए। तो कॉमन इसमें से भी भाई 2 वाला ही आ रहा है। अब 2 वाला कॉमन प्राइम फैक्टर तो है, अब इसमें हमें किसको उठाना है, स्मॉलेस्ट पावर वाले को। प्रोडक्ट वर्ड उसने क्यों यूज किया है, वो इसलिए किया है कि बाय द वे अगर मान लीजिए यहाँ पर तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, अगर मान लो 2 के साथ 3 भी कॉमन आ रहा होता, तो अगर 2 नंबर कॉमन आ रहे होते, 2 प्राइम नंबर, तो उनका मल्टीप्लाई करते तब HCF आता। अब यहाँ एक ही है इसलिए मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो 2 है, ये 2 की पावर 2 है, तो हमें स्मॉलेस्ट पावर वाला उठाना है। तो हमें क्या उठाना है इसमें से, ये स्मॉलेस्ट पावर वाला 2, मतलब 2 की पावर 1 को लेना है। तो आपका HCF कितना आ गया 2। तो फिर से सुन लीजिए, अगर आपको कभी भी 2 नंबर दिए हुए हैं और उनका HCF फाइंड करना है तो उनके प्राइम फैक्टर्स में पहले ये देखिए कॉमन क्या है, और कॉमन आपको दिख जाए तो उसके बाद सबसे कम पावर वाले को आप उठा लीजिए। तो यहाँ पर पावर किसकी कम है, 2 की पावर 1, ये वाला कम है इसलिए मैंने इसको लिख दिया, यही आपका HCF हो गया। आगे देखते हैं LCM। तो LCM की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ कोई कॉमन वर्ड नहीं है, कह रहा है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी आप बड़ी पावर वाले सभी नंबर को उठा लो और उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर में एक नंबर 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 और एक 23, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है एक्चुअली। अब इन दोनों में से कौन सा उठाना है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उठाएंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा था उसने, ग्रेटेस्ट पावर। तो भाई जो भी इसमें बड़ी पावर वाले उन सबको उठा लो। तो 2 और 2 की पावर 2 में कन्फ्यूजन है, बस इनमें से किसको लेना है, ग्रेटेस्ट पावर बोल रहा है तो हम किसको उठाएंगे, 2 की पावर 2 को। तो मैंने इसमें से ले लिया 2 की पावर 2। अब क्वेश्चन आता है क्या इस 2 को भी लेंगे, नहीं, हमें एक ही बार लेना है ना। जो प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ बड़ी पावर वाले को उठा लेना है। तो यहाँ प्राइम फैक्टर 2 आ बेशक 2 बार रहा है, लेकिन हम बड़ी पावर वाले को लेंगे, तो इसलिए 2 की पावर 2। और बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो एक ही एक बार आ रहे हैं, इनमें कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो 2, ये 3 हो गया, ये 5 लिख दिया, ये 17 लिख दिया, इसके बाद ये 23 लिख दिया। अब इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इनका LCM। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको LCM मिल जाएगा। तो इन सभी नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 23460। तो ये LCM आ चुका है हमारा, HCF भी आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों वेरिफिकेशन, मुझे लगता है वेरिफिकेशन में आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था, वैल्यूज पुट करेंगे LCM और HCF। LCM का वैल्यू क्या है आपका 23460, 23460 ये आपका LCM का वैल्यू है, इनटू HCF कितना है, तो आपका HCF 2 था। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब जो नंबर थे उनका मल्टीप्लाई। तो नंबर्स क्या क्या हैं, 510 एंड 92। तो 510 एंड 92 मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 0 से करेंगे तो 0,
2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इधर भी मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 46920। तो हमारा LHS अगर इक्वल है RHS के तो वेरिफिकेशन हो गया है ना। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखें, 336 एंड 54। तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स करना है हमें। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, तो 2 6 जा 12, यहाँ पर 1 16 है, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 8 जा 16, 8 में देंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से देंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो ये 336 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब देखते हैं 54 के प्राइम फैक्टर। तो 54 सबसे पहले डिवाइड देंगे किससे, 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा आपका क्या हो गया 3। तो आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम 336 के लिख देते हैं। तो 336 के आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, तो 2 मैंने कहा था पावर के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 देखें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर लिख दिया इसको 4 इंटू 3 एक ही बार है, तो चाहो तो आप इसे 3 की पावर 1 लिख सकते हो। 7 भी एक ही बार है तो इसे आप 7 की पावर 1 लिख सकते हो। 54 को देखें, 2 एक ही बार है इसलिए 2 की पावर 1 लिख दिया मैंने। 3 आ रहा है 3 टाइम्स, मैंने लिख दिया 3 की पावर 3। तो HCF, तो हम कई बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो HCF क्या कहता है कि आप कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखिए पहले। तो कॉमन मैंने जब देखा तो मुझे देखा कि भाई 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या कहता है, आप कम पावर वाला उठा लीजिए। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में छोटा क्या है, सबसे कम पावर वाला क्या है, 2 की पावर 1। तो मैंने ले लिया 2 की पावर 1। इसी तरह से 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में छोटा क्या है, 3 की पावर 1, तो इसलिए 3 की पावर 1 है ना। तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो भाई ये कॉमन प्राइम फैक्टर है, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर उठा लीजिए और उनका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनका हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही HCF होगा। तो 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 2 इंटू 3 होता है आपका 6। तो HCF के बाद आगे आता है आपका LCM, क्योंकि हमें LCM भी फाइंड करना है। तो LCM के लिए क्या कहा गया था, कॉमन वर्ड यूज नहीं किया गया था, बट ये कहा गया था कि जो भी इसमें प्राइम फैक्टर्स आपके आते हैं उनमें से आप बड़ी पावर वाले नंबर्स को ले लीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो प्राइम नंबर में 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो बड़ी पावर वाला क्या है 2 की पावर 4, मतलब इसमें छोड़ते किसी को नहीं है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 में बड़ा क्या है, 3 की पावर 3। अब 7 की पावर 1, भाई छोटा बड़ा सब कुछ यही है तो इसको तो लिखना ही लिखना है। तो 7 की पावर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो मैंने लिख दिया क्या 16। 3 की पावर 3 क्या हो गया, 3 3 9, 9 3 27, और 7 की पावर 1 क्या होता है आपका 7 होता है। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो बच्चों इनका मल्टीप्लाई है आपका 3024। आगे देखते हैं बच्चों, हमें क्या करना है, इनका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में था आपका LCM इंटू HCF, कई बार लिख दिया आप। तो जो वीक बच्चे हैं इस एक्सरसाइज में कह सकते हैं उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन उनकी क्लियर होती है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो हमेशा पढ़ते ही हैं अच्छा, वीक बच्चे भी ध्यान देंगे तो भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। वैल्यू पुट करते हैं, LCM का वैल्यू क्या है 3024, HCF का वैल्यू क्या है 6, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई, नंबर क्या है 336 एंड 54, तो 336 एंड 54 इनका मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 18144, इनका मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 18144। तो LHS आपका इक्वल हो गया किसके, RHS के। तो वेरीफाइड हो गया।